Hello children, in our video today we will learn about the movement of the earth and the surface of the earth. So the first is the movement of the earth. Movement of the earth means earth का हलचल, उसका movement. Earth is never still at a place. वो एक जगह स्थिर नहीं रहता है, वो move करता है. तो वो move कैसे करता है? Before we get into the movement of the earth, हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि earth 23.5 डिग्री tilted रहता है. टिल्टेड मतलब अगर कोई भी ऑरेंज के बीचों बीच एक कोई भी रॉड आप घुसा दो तो क्या होता है, वो बन जाता है उसका एक्सिस. तो वैसे ही अर्थ का एक इमेजिनरी एक्सिस है. तो एक्सिस जो होता है वो 23.5 डिग्री टिल्टेड रहता है, मतलब थोड़ा सा हिला हुआ, और वैसे ही हिला हुआ वो मूवमेंट करता है. Even though you may not feel it, the earth is constantly in motion. It spins like a top around an imaginary line called axis. This movement of the earth is called rotation. हमारे अर्थ को एक बार अपने एक्सिस में टर्न होने में लगता है 24 आवर्स. 24 आवर्स इज इक्वल टू 1 डे. सो इस दौरान अर्थ का जो हिस्सा सन फेसिंग होता है, मतलब जिस हिस्से में सन की रोशनी पड़ती है, वो हिस्सा होता है दिन, और उसके ठीक ऑपोजिट वाले हिस्से में होती है रात. सो रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट. ये जो अर्थ का मूवमेंट होता है ये होता है काउंटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. दैट मीन्स लेफ्ट टू राइट घूमना. टिल दिस मच वॉज वेरी सिंपल चिल्ड्रन. आप सबको ये समझ में आ गया होगा व्हाट इज रोटेशन. दिस इज वन टाइप ऑफ मूवमेंट. अर्थ हैज अनदर मूवमेंट. वो क्या है? दैट इज रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन मीन्स टू गो राउंड द सन, मतलब सन को चक्कर लगाना. ऐसे ही रोटेट करते 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 सन को चक्कर लगाना. दिस इज कॉल्ड रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन अर्थ करता है अपने ही फिक्स्ड पाथ में, विच इज नोन एज ऑर्बिट. अपने ऑर्बिट में सर्कुलर मोशन में सन को वो राउंड लगाता है. इट टेक्स 365 days टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन. इस दौरान हम सीजनल चेंजेस महसूस करते हैं, फील करते हैं. क्लाइमेटिक चेंज जो होता है वो रेवोल्यूशन के कारण होता है. मतलब जैसे हम विंटर फील करते हैं, विंटर सीजन, समर सीजन, ऑटम सीजन, स्प्रिंग सीजन, ये सारे जो चेंजेस होते हैं दैट हैपन्स जस्ट बिकॉज ऑफ द चेंज इन द पोजिशन ऑफ अर्थ. These are the two movements of earth. Now, what is the basic difference between rotation and revolution? Because of rotation, we experience day and night, and revolution causes changes in seasons. हमने मूवमेंट जान लिया, अब हम देखेंगे अर्थ का सरफेस कैसा है. Surface of the earth बोले तो the land forms. The surface of the earth is made up of land and water. और इस land का जितना भी पार्ट है वो सारा एक समान नहीं है. One of such landform is a mountain. Mountain क्या है? Mountain है highland with a pointed peak. और mountains हमेशा चेन में रहता है, तो उसे हम कहते हैं range of mountain. माउंटेन का जो पीक है उसका टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन जो कि स्नो कवर्ड रहता है, जिसे हम कहते हैं ग्लेशियर. ये ग्लेशियर क्या है? अ ग्लेशियर इज अ स्लो मूविंग मास ऑफ आइस फॉर्म्ड बाय द पाइलिंग अप ऑफ स्नो ऑन माउंटेन्स. तो ड्यू टू द हीट ऑफ द सन ये स्नो जब मेल्ट करता है तो ये क्या करता है? रिवर को ओरिजिनेट करता है, रिवर क्रिएट करता है. अ रिवर ओरिजिनेट्स when a glacier melts. अब नेक्स्ट देखेंगे एक ऐसा लैंड फॉर्म जो माउंटेन जितना उतना हाई तो नहीं है, लेकिन
ये एकदम प्लेन लैंड जैसा लो भी नहीं है, तो ये माउंटेन से थोड़ा कम हाइट का है, तो इसे हम कहते हैं हिल। हिल्स में बी कवर्ड विथ ट्रीज और कुड बी रॉकी विथ नो ट्रीज, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि हिल्स पूरा ट्री कवर्ड रहता है। नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स द लो एरिया बिटवीन हिल्स। हिल्स या फिर माउंटेन के बीच का जो लो एरिया होता है उसे हम वैली कहते हैं। वैलीज बहुत एलिगेंट होते हैं, बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, क्योंकि वो पहाड़ से सटे हुए एरिया है। तो पीपल चूज टू लिव इन द वैलीज बिकॉज दे आर शेल्टर्ड फ्रॉम द विंड। ओके, जो माउंटेन उन्हें प्रोटेक्ट करता है एक्सट्रीम विंड से, एंड सॉइल इज गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स ऑल्सो देयर। लोग टूर करने के लिए आते हैं वैलीज में बिकॉज ऑफ द ब्यूटी ऑफ नेचर। नाउ व्हाट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म इज दिस? इट्स रॉकी, isn't it? Yes. This is a plateau. Plateau is a broad flat land which is higher than the plains with steep sides. इसका जो sides किनारा जो होता है वो बहुत steep होता है। Steep मतलब सीधा सीधा, बहुत dangerous होता है। It is also known as a tableland. It looks like a table, इसलिए हम इसे कहते हैं tableland. This is a desert. Desert is a land filled with sand. Yes, a large area of dry land with little or no vegetation is known as a desert. Sand ही sand चारों तरफ होता है, और ये sand का पता है सबसे इम्पोर्टेंट मतलब मज़ेदार बात क्या है? sand hills भी होते हैं यहाँ पे, जिसे हम कहते हैं sand dunes. ये sand dunes फिक्स नहीं होते हैं माउंटेन्स और हिल्स के जैसे, ये शिफ्ट करते हैं। सुबह में अगर आप एक जगह sand dunes देखो तो शाम को वो कहीं और चले जाता है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ विंड। सैंड तो बहुत हल्का होता है ना, तो विंड जैसे ब्लो करता है ये सैंड ड्यून्स भी अपना जगह शिफ्ट करते रहते हैं। कितने मज़े की बात है ना, सैंड हिल्स घूमते रहता है। दिस इज एन ओएसिस। ओएसिस बोले तो अ स्मॉल पूल ऑफ वाटर सराउंडेड बाय डेड पाम ट्रीज फाउंड एट सर्टेन प्लेसेस इन द डेजर्ट। वाह, है ना ये ब्यूटीफुल? ग्रीन फ्लैट लैंड। यस, पता है इस फ्लैट लैंड को क्या कहते हैं? द लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड नियर अ रिवर और सी इज नोन एज अ प्लेन। इसे हम कहते हैं प्लेन। अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन हियर एज द सॉइल हियर इज वेरी फर्टाइल। द फर्टाइल प्लेन्स located along the sea coast are called coastal plains. मतलब the areas, the land that are attached to the sea coast, they are known as the coastal plains. They make suitable areas for ports and harbors. पोर्ट्स एंड हार्बर्स मतलब क्या है पता है? जहाँ शिप्स, बड़े बड़े जहाज आके रेस्ट करते हैं। जैसे ट्रेन का स्टेशन होता है वैसे पोर्ट्स एंड हार्बर्स आर मेड फॉर द शिप्स। Last but not the least is an island. What is an island? ये बहुत क्लियर है चिल्ड्रन। Island is a piece of land that is surrounded by water, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ रहता है। We can see islands in lakes, rivers and ponds, but mostly they are found in oceans. These landforms remains isolated in the nature. ये सबसे अलग होते हैं। क्यों? Because they are far away from the mainland. Here we come to the end of the video. Hope children you have a clear understanding of the movement of earth and the surface of the earth. Thank you for patiently watching the video.